नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा प्रभाव रखते हैं। जी हां, 50 प्रभावशाली भारतीयों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहले स्थान पर हैं, वहीं हेमंत 12वें पायदान पर हैं। मैगजीन फेम इंडिया और एशिया पोस्ट ने साल 2020 के सर्वे में अरविंद केजरीवाल को 13वें और नीतीश कुमार को 14वें पायदान पर रखा है। सर्वे में 12,000 प्रबुद्धों की राय ली गई है। सूची में राहुल गांधी समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और बाबा रामदेव भी हेमंत सोरेन से पीछे हैं। तो नीतीश और केजरीवाल से भी ज्यादा प्रभावशाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फेम इंडिया सर्वे में देश में मिला है उन्हें 12वां स्थान। हालांकि नंबर 1 पर प्रधानमंत्री मोदी काबिज हैं। राहुल गांधी, रामदेव बाबा, नड्डा और गडकरी भी हेमंत से पीछे हैं। तो प्रभावशाली शख्सियत में हेमंत सोरेन का नाम और फेम इंडिया के सर्वे में उन्हें देश में 12वां स्थान मिला है। फेम इंडिया सर्वे में हेमंत सोरेन को 12वां स्थान मिला है। तो झारखंड के लिए एक और उपलब्धि की बात, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रभावशाली शख्सियत की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये शख्सियत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12वें पायदान पर हैं। हालांकि नंबर 1 पोजीशन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम नंबर 1 पर है, लेकिन आप बाकी लिस्ट में अगर नाम देखें तो यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12वें स्थान पर नजर आ रहे हैं और ये सर्वे कराया है फेम इंडिया ने और जिसके बाद इन्हें देश में 12वां स्थान मिला है। बताएं आपको कि केजरीवाल, नीतीश और केजरीवाल से भी ज्यादा प्रभावशाली माना गया है हेमंत सोरेन को और फेम इंडिया सर्वे में इन्हें देश में 12वां स्थान मिला है। और इस वक्त हमारे साथ जेएमएम नेता मनोज पांडे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। और ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है कि जब प्रभावशाली शख्सियत के तौर पर उनका नाम शामिल किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो 12वें स्थान पर हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कैसी प्रतिक्रिया? देखिए, आज मैं ही नहीं है बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड वासी 3.25 करोड़ जनता आज गौरवान्वित महसूस कर रही है। और हेमंत जी की जो कार्यशैली रही है, जो उनका व्यवहार रहा है, जो उनका विचार है, जो शासन के तरीके हैं, 4 महीने में ही लोगों को पता चल पा रहा होगा कि कुछ अलग हटके हैं। और मुझे लगता है कि जो उनकी कार्यशैली रही इसमें अभी तो 4 महीने ही हुए हैं, आने वाले दिनों में ये और ऊपर पायदान पर जाएंगे। बहुत ही बेहतर मुझे लगता है कि पूरे देश में पहला मुख्यमंत्री का नंबर जो परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है उसमें इनका पहला स्थान रहेगा। और बिल्कुल अभी से हटकर और एक सौम्य, एक शांत, एक सरल, एक संवेदनशील व्यक्तित्व को का जो होना चाहिए वो उजागर हुआ है पिछले 4 महीनों में। तो हम कामना करेंगे कि झारखंड को और ऊंचाइयों पर ये युवा मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री और एक लोग और मुख्यमंत्रियों और नेताओं से अलग हटकर कभी इनके मुंह से आप किसी के प्रति अमर्यादित अप्रिय बात नहीं सुनने को मिलता है। तो बिल्कुल मैं सैल्यूट करता हूँ अपने युवा मुख्यमंत्री को और कामना करता हूँ आगे और भी ऊंचाई तक जाए। बिल्कुल। एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे मनोज जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी खासियत है जो हेमंत सोरेन को बाकी नेताओं से अलग बनाती है आपकी नजर में? देखिए, पहले तो इनको जो संस्कार में जो मिला, विरासत में जो मिला पिता के द्वारा, शिबू सोरेन का बेटा होना, उनके द्वारा जो उनकी छवि थी और उन्होंने जो के द्वारा उनके
परिवार के द्वारा वो जो शिक्षण या जो शिक्षा मिली है वो प्रतिबिंबित होता है। दूसरी बात, एक सरल सौम्य बहुत ही शांत रहने वाले रहे। चलिए, राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। जी जी जी। कभी किसी बात पर आवेश में नहीं आना, सभी बातों को संजीदगी से सुनना, उस पर त्वरित कार्रवाई करना, सोच समझकर, जी बिल्कुल ठंडे दिमाग से। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेएमएम नेता मनोज पांडे हमारे साथ थे। विरासत में जो मिला हेमंत सोरेन को, और सबसे खास बात कि कभी भी चीजों को बहुत आसानी से समझने की कोशिश, फौरी तौर पर समस्याओं के समाधान की कोशिश, ये उन्हें बाकी लोगों से अलग खड़ा करती है। और ये जो 4 महीने का शासन रहा है हेमंत सोरेन का, फिलहाल उन्होंने जो किया है, उनके कार्यकाल में जो उन्होंने फैसले लिए, वो उन्हें और भी खास बनाता है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जी जी, बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपको भी। देखिए, हेमंत सोरेन 12 प्रभावशाली जो हैं, 12वें पायदान पर उनको जगह दी गई है। हेमंत सोरेन को प्रभावशाली शख्सियत में मानना होगा कि जो ये 4 महीने का जो ये कार्यकाल रहा, जो उन्होंने फैसले लिए, वो काफी अहम रहे। और वो शख्सियत जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर लोग ढूंढ रहे थे, झारखंड के लोग, वो अब सामने दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जनता का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि महागठबंधन के मुखिया को जो है वो इतना बड़ा सम्मान मिला है। और ये सम्मान यूं ही नहीं मिल जाते हैं, और कोई इस तरह से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है जी। ये 3 महीने जो है वो बहुत ही क्रूशियल समय रहा। एक ऐसा वक्त जिससे जूझना और आवाम को जो है उसकी पूरा सपोर्ट करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको हर प्रकार से विश्वास दिला करके इस महामारी के जंग में सही तरीके से रखना, ये कोई साधारण बात नहीं था जी। और जिस हिसाब से पिछले 5 वर्षों में या उसके पहले झारखंड की स्थिति जो रही है, उससे बाहर निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जो हम लोगों ने चुनाव के समय भी कहा था और लगातार ये कह रहे थे कि अगर अवसर मिलेगा तो हमारा काम जो है वो लोगों को दिखेंगे। और यकीनन जो है वो 3 महीने के इस छोटे से समय में अगर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है तो ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इस उपलब्धि पर जो है वो और हम मेहनत करेंगे, और ये गठबंधन की सरकार अच्छे फैसले करेगी, निर्णय करेगी, ताकि हम पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन कर सकें और एक नेतृत्वकर्ता जो है वो झारखंड का पूरे देश में पहचाना जाए। ऐसी हमारी कोशिश होगी, क्योंकि अभी और काम करने की जरूरत है। जिस हिसाब से आप भी जान रहे हैं कि लगातार प्रवासी मजदूर वापस घरों की ओर लौट रहे हैं, और इनको लौटने के पहले ही सरकार ने बहुत सारे फैसले किए थे। और हम यानी ये जो 4 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें जो फैसले लिए, उसमें सबसे बड़ा फैसला जो जिसमें इनकी शख्सियत उभर कर सामने आई, मुझे लगता है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर जो इन्होंने फैसला लिया, जो ऐलान किया था, वो बहुत अहम रहा। आलोक जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रवासी मजदूर, और लाने के पहले हम उसके लिए तैयार थे कि जब वो मजदूर आएंगे तो संक्रमित जगह से आएंगे, रेड जोन इलाके से आएंगे, तो उसके लिए मानसिक रूप से और बहुत बड़ी तैयारी थी। छोटी मोटी तैयारी नहीं थी, बहुत व्यापक। और ये व्यापक तैयारियां, ये व्यापक रणनीति और ये मजबूत फैसला, मजबूत इरादे को दर्शाता है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए आलोक जी आपका। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रभावशाली शख्सियत, फेम इंडिया के सर्वे में उन्हें 12वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर हैं